नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि बिलीफ सिस्टम क्या होता है और अगर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हो तो उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। दूसरा बात करेंगे भगवत गीता के हिसाब से मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो भगवत गीता में शरीर को एक रथ के रूप में कहा गया है कि शरीर एक रथ है। तो इसमें जो इंद्रियां हैं हमारे, वो घोड़े की जगह है। आंख, नाक, कान, त्वचा जो भी है वो घोड़े की तरह है। हमारे इन पांच इंद्रियां पांच घोड़े की तरह हैं और मन इन घोड़ों को अपने लगाम मन के हाथ में है और ये इंद्रियां जो है वो अपने विषयों की तरफ, लोभ, मोह, काम, क्रोध, इनकी तरफ भाग रही हैं। तो मन के हाथ में लगाम है, बट मन खुद इतना चंचल है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा इन घोड़ों को और घोड़े अपने अपनी दिशा में भागेंगे और फिर ये रथ कहीं नहीं जा पाएगा। सो मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि का यूज किया जाता है। सो बुद्धि पे हम पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकते। प्रॉब्लम है क्योंकि बुद्धि जो है हम आसपास की चीज़ों को देख के सीखते हैं। हमारा जब हम अपने स्कूल, अपने परिवार या फिर हम अपने परिवेश या फिर हम अपने इन्वायरमेंट, सोसाइटी और जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ से हम बचपन से आज तक हर जगह वो अपने जितनी चीज़ें देखते हैं हम वो चीज़ों से अपनी बुद्धि सही और गलत की पहचान उन्हीं के बेसिस पे करते हैं। हम जो डिसीजन लेते हैं अपने डे टू डे लाइफ में कि क्या गलत है और क्या सही है, वो एक्युमुलेटेड की हुई, एकत्रित की हुई बुद्धि जो है उन्हीं के बिहाफ पे करते हैं। सो उसके साथ चैलेंज ये है कि वो बुद्धि प्यूरिफाइड नहीं है, क्योंकि जो आपने स्कूल या फिर सोसाइटी, समाज, बहुत सारी चीज़ें आपने जो देखी होंगी बचपन से लेकर आज तक अपने परिवेश में, वो सारी चीज़ें सही नहीं है क्योंकि वो बहुत सारे नियम कानून अपने हिसाब से बनाए जाते हैं जो अपने फायदे के लिए, उन्होंने अपने फायदे के लिए, वो यूनिवर्सल ट्रूथ पे कहीं स्टैंड नहीं करता है। सो अगर उस बुद्धि से आप यूज करके और अगर इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मन को कंट्रोल करेंगे, तो बेटर कंट्रोल नहीं हो पाएगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। सो आपने बुद्धि को प्यूरिफाई करने के लिए लगातार टेस्ट एंड ट्राइड होना चाहिए वो बुद्धि। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपकी बुद्धि वैसे ही है जैसे कि आपने जो सीखा है ये सारी चीजें, कि आपकी बुद्धि एक रुके हुए जल की तरह है कि पानी कहीं ठहरा हुआ है उस तरह का है। तो ऑब्वियस सी बात है उस बुद्धि में कीड़े मकोड़े और लग जाएंगे। बट जो बुद्धि लगातार फ्लो, जैसे कि नदी का पानी लगातार बहता रहता है, उसमें कभी कीड़े मकोड़े, तो जो बहता हुआ पानी है उसकी तरफ बुद्धि होनी चाहिए कि लगातार अपने बुद्धि को आप प्यूरिफाई करते रहें। लाइक भगवत गीता या फिर किसी ऐसी महान हस्ती या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी आप लगातार जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको समझें और उसके हिसाब से सही और गलत का निर्णय लें, ना कि आपने जो ये बहुत सारी चीजें सीखी थी उनके बिहाफ पे। सो आप एक अपने मन को बेटर कंट्रोल दे पाएंगे क्योंकि अपनी बुद्धि अब प्यूरिफाइड होगी। तो लगातार आपकी बुद्धि प्यूरिफाइड, टेस्ट एंड ट्राइड होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि हमें लगातार ऐसी कोई किसी बुक, ऐसी चीज़ों को लगातार हमें पढ़ते रहना चाहिए और हमें लगातार सीखते रहना चाहिए क्योंकि उससे हम बेटर डिसीजन कंट्रोल हो पाएगा। हम सही और गलत की और बेहतर तरीके से पहचान कर पाएंगे और उसके हिसाब से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट विल गो थ्रू ए बेटर कंट्रोल। दूसरी बात करेंगे बिलीफ सिस्टम की। तो बिलीफ सिस्टम क्या होता है? बिलीफ सिस्टम ये सारी चीजें जो हम बचपन से यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, हम जितनी सारी चीजें स्कूल, सोसाइटी, जितनी सारी चीजें पेरेंट्स से हम सीखते हैं, हम उनके बिहाफ पे उनको हम एक आधार बनाते हैं और उनके बिहाफ पे हम डिसीजन लेते हैं। सो वो जैसे हमारे लाइफ में एन नंबर ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं। हर इंसान के लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंस। लाइक किसी के साथ किसी ने किसी को चीट किया हो या फिर किसी ने किसी को बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपीरियंस होते हैं। तो जिसके साथ अगर लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंस हुए हैं, लाइफ वो उसने ठोकर ही ठोकर खाए हैं किसी वजह से, सो उसका एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बन जाता है लाइफ का और उसके हिसाब से वो बाकी पूरी दुनिया को जज करने की शुरू कर देता है। तो उसका पूरा बिलीफ सिस्टम नेगेटिव हो जाता है। अगर उसके साथ किसी की जब चीट हुआ है तो वो पूरी दुनिया को उसी एंगल से देखता है कि वो भी वैसा ही होगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, लेट एग्जाम्पल किसी XYZ पर्सन को आप बेहतर तरीके से नहीं जानते। आप किसी भी इंसान को मान लीजिए आप नहीं जानते, लेकिन उसके बारे में आप कमेंट तुरंत कर देते हैं। अपने आसपास लोग कमेंट तुरंत कर देते हैं कि यार मैं जानता हूँ वो वैसा ही है, उससे नहीं होगा, या फिर n नंबर ऑफ थिंग बोल देते हैं। बट हम उस इंसान के बारे में बेहतर तरीके से नहीं जानते कि उसमें के अंदर कैपेबिलिटी क्या है, किस सिचुएशन में उसने कुछ किया तो किस सिचुएशन में किया है। सो n नंबर ऑफ थिंग। बट हमने एक बिलीफ सिस्टम रेडी कर लिया है और हम तुरंत उस बिलीफ सिस्टम के बिहाफ पे रिस्पॉन्ड कर देते हैं। सो वो आपका नेगेटिव, अगर आपका बिलीफ सिस्टम है, आपने नेगेटिव चीज़ों को अपना रेफरेंस पॉइंट लिया है, अपनी लाइफ में जितनी चीज़ें आपने देखी हैं, बनाई हैं, अगर वो नेगेटिव रेफरेंस पॉइंट है तो आपका पूरा जिंदगी का ओरिएंटेशन नेगेटिव हो जाएगा। आप हर चीज़ को नेगेटिव एंगल से देखेंगे, हर चीज़ में आपका ना ही होगा कि ये गलत ही है, ये नहीं होगा।
बट अगर आपका रेफरेंस पॉइंट नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो आपका पूरा बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव होगा और आप हर काम को बोलेंगे हो सकता है, संभव है, पॉसिबिलिटी है, कर सकते हैं। आप किसी को इसे ब्लाइंडली जज नहीं करेंगे। सो ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम अगर आपका है, आप पहचानिए आपका बिलीफ सिस्टम कौन सा है। अगर वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, किसी वजह से वो नेगेटिव हो गया है, तो आपको हर काम को करने के लिए रोकता है, तो आपको लाइफ में सफल होने के लिए भी, होने से भी वो रोकता है। नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपकी लाइफ में, आपको रोकने के लिए हर जगह। सो अपने बिलीफ सिस्टम को आपको बदलने की जरूरत है। आपको रेफरेंस पॉइंट लेने, पॉजिटिव रेफरेंस पॉइंट लेने की जरूरत है। वो कहाँ से मिलेगी? कोई बुक या फिर भगवत गीता पढ़िए। मैं तो बोलूंगा भगवत गीता पढ़िए, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और ऐसी बहुत सारी महान, मार्टिन लूथर किंग से लेकर के आप नेल्सन मंडेला या फिर ऐसे महात्मा गांधी या फिर आप ऐसे महान व्यक्ति, स्वामी विवेकानंद, ऐसे लोग की आप जीवनी पढ़ें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे लोगों की आप जीवनी पढ़ें तो आपको वहां से पॉजिटिव रेफरेंस पॉइंट मिलेगा। इसीलिए ऐसी बायोग्राफी पढ़ी जाती है, महान लोगों की बायोग्राफी या कुछ भी, या मोटिवेशनल कोट सुने जाते हैं। होता क्या है उससे आपको पॉजिटिव रेफरेंस पॉइंट मिलता है और उस पॉजिटिव रेफरेंस पॉइंट से आपका जो पूरा बिलीफ सिस्टम है वो पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होता है और फिर आप लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ते हैं। सो आप हमेशा बेहतर कर सकते हैं अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज करके। सो आप पहचानिए कि आपका बिलीफ सिस्टम कौन है और उस पर वर्क कीजिए कि वो आपका पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम हो। सो होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि बिलीफ सिस्टम क्या है, कैसे बनता है और इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में ये। भगवत गीता के हिसाब से हम अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और बुद्धि को लगातार प्यूरिफाई करने की जरूरत क्यों है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।